So this is our whole code and we have made this on Google Colab. First हमने यहाँ पे एक pandas को import किया है जो एक library है and यहाँ पे हमने जब import कर लिया इसे उसके बाद हमने ये हमारा file का path है सीधा हमने URL यूज़ किया है. उसके बाद df is equal to pd.read csv comma separated values. So हमने ये यूज़ किया है और यहाँ पे हमने अगर df को प्रिंट अगर करवाएं तो ये हमारी पूरी की पूरी डाटा सेट है, डाटा फ्रेम, जिसमें हमने मोल, लॉग पी, मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ रोटेटेबल बॉन्ड्स, एरोमेटिक प्रोपोर्शंस एंड लॉग एस एंड हियर एस स्टैंड्स फॉर सॉल्युबिलिटी. और यहाँ पे लॉग एस इज़ दी वाई और यहाँ पे वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स. मतलब वाई जो है पूरा का पूरा इन चारों वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है. ये जितनी भी मोल, लॉग पी है, वाई को प्रेडिक्ट करने के लिए ये चारों वैल्यूज़ यूज़ होंगी. और यहाँ पे टोटल 1144 रोज़ हैं इनटू 5 कॉलम्स. ये हमारे पास 5 कॉलम्स हैं. एक से ये पाँचों 5 कॉलम्स हैं और 1000 के करीब रोज़ हैं. उसके बाद अगर हम यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, जैसे कि y इज़ इक्वल टू डी एफ लॉग एस. हमने y को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया लॉग एस. ये हमारा y था तो हमने इसे यहाँ पे सेपरेट कर लिया कि ये y है डाटा फ्रेम में से. डी एफ स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम. और अगर मैं इसे एक बारी देखें कैसा आ रहा है तो ये रहा हमारा लॉग एस की वैल्यू. बाकी का सारा हट चुका है, सिर्फ और सिर्फ लॉग एस की वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास, जैसे कि हम देख सकते हैं इनटू 1 कॉलम. और उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमने यहाँ पे डी एफ डॉट ड्रॉप लॉग एस ड्रॉप फंक्शन का हमने यहाँ पे यूज़ किया ताकि जो लॉग एस फंक्शन यहाँ पे वाई था, जिसको हमने वाई लिया था, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ एक्स है. और यहाँ पे एक्सेस इज़ इक्वल टू 1 है. इसका मतलब कॉलम में ही अप्लाई करें हम लोग. तो अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चारों वैल्यूज़ आ गई हैं लॉग एस को छोड़ के. और यहाँ पे 4 कॉलम्स है एज यू कैन सी. उसके बाद हमने फ्रॉम एसक्यूएल डॉट मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, हमने ऐसे ही इम्पोर्ट किया इस फंक्शन को. उसके बाद एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट. और यहाँ पे एक्स वाई जो हमने यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन कर लिए थे पहले से ही, उस पर ये हमारा जो फंक्शन हमने इसको अप्लाई किया है. और यहाँ पे हमने टेस्ट साइज़ होता है उसे हमने 0.2 रखा है, यानी कि हमारा जितना भी ये डाटा फ्रेम है, इसमें जितना भी डाटा है उसका 20% हम यूज़ कर रहे होंगे टेस्ट साइज़ में, यानी कि जो 80% होगा वो होगा हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट. यहाँ पे मैंने एक्स ट्रेन को प्रिंट करवाया है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक्स ट्रेन है 80% ऑफ द डाटा, और वो भी एक्स वाला. उसमें हम यहाँ पे लॉग एस नहीं देख सकते क्योंकि मैंने सिर्फ एक्स ट्रेन यहाँ पे प्रिंट करवाया है और एक्स ट्रेन में सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास 1114 करके कुछ रोज़ थे तो उसका 80% यहाँ पे 915 आ रहा है. तो ये और 4 कॉलम्स हैं. उसके बाद हमारे पास ये एक्स टेस्ट है, जिसे हम देखें तो ये हमारा 20% ऑफ दी एक्स होना चाहिए, जिसकी हम यहाँ पे देख सकते हैं approximately 230 rows into 4 columns. Then we have y train log s, only log s 80% of the y value, 915 rows into 1 column. And data type here is float because यहाँ पे नेगेटिव में भी जा रही हैं वैल्यूज़. सो एंड यहाँ पे हमारे पास है y टेस्ट 20% ऑफ दी. यहाँ पे टेस्टिंग सेट जो हमारा है 229 rows into 1 column. Now from sklearn.ensemble we have imported random forest regressor for this type of data. अगर हमारे पास कोई क्लासिफिकेशन टाइप डाटा होता है तो हम क्लासीफाई यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटेटिव वाई है जो y इक्वल्स टू एफ एक्स है. हमारे पास y है जो एक क्वांटिटेटिव वैल्यू है, तो हम यहाँ पे रिग्रेसर का यूज़ करेंगे. एंड here we have defined rf equal to random forest regressor. यहाँ पे मैक्सिमम डेप्थ हमने 2 और रैंडम स्टेट हमने 100 का चूज़ किया है.
मैक्सिमम डेप्थ इज़ कि हमारा जो एक मॉडल है वो कितना मतलब स्टेप्स पे सोचेगा एक वैल्यू पे उतरने के लिए, जैसे कि वो कितने लेवल्स पे वो जाके सोचेगा कि उसको एक पर्टिकुलर आउटकम चाहिए. सो मैक्सिमम डेप्थ इज़ यूज फॉर मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग की हमारे मॉडल एक अंडर फिटिंग में जा रहा है या फिर ओवर फिटिंग. अगर हम मैक्सिमम डेप्थ को अगर कम रखेंगे तो वो अंडर फिटिंग भी कर सकते हैं, बट अगर ज़्यादा हो गया तो वो ओवर फिटिंग भी हो सकती है. सो वी हैव टू चूज़ वाइजली. एंड यहाँ पे हमने अब फिर आर एफ डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन. यहाँ पे अगर हम इसे प्ले करें, ये हमारे पास ऐसा कुछ आएगा. देन वाई आर एफ ट्रेन प्रेडिक्ट, यहाँ पे प्रेड जो है वो प्रेडिक्शन के लिए यूज़ किया हमने. आर एफ डॉट प्रेडिक्ट एक्स ट्रेन, हमने इसको यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर दिया है. वाई आर एफ टेस्ट प्रेड आर एफ डॉट प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट. नाउ फ्रॉम एसक्यूएल मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन स्क्वायर्ड एरर. ये हमारा एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे हम ये ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो कितना अच्छा वर्क कर रहा है. जो हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं डाटा में से और जो हमारे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं, ये उसका मीन स्क्वायर एरर निकालेगा. और यहाँ पे हमारा R2 स्कोर है. उसके बाद आर एफ ट्रेन एम एस सी स्टैंड फॉर मीन स्क्वायर एरर ओनली. देन वाई ट्रेन वाई आर एफ ट्रेन प्रेड, ये हमने यहाँ पे पूरा डिफाइन कर रखा है. आर एफ टेस्ट एम एस सी मीन स्क्वायर एरर, वाई टेस्ट वाई आर एफ टेस्ट प्रेड, आर एफ टेस्ट R2 आर स्क्वायर सॉरी. उसके ये सारी चीज़ें यहाँ पे है डिफाइंड. देन वी विल प्ले इट just to run them. Okay. Now this is our RF results. हमने यहाँ पे रिजल्ट के लिए रैंडम फॉरेस्ट RF ट्रेन MSC ये हमने सारा डिफाइन करके रखा हुआ है. और यहाँ पे हमारे कॉलम में जो हमारा जो पूरा एक आउटकम निकल के आएगा, उसमें जो कॉलम में जो लिखे होंगे वैल्यूज़, इसके मेथड हमने क्या यूज़ किया. जैसे कि मेथड यहाँ पे हमारा रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर था, फिर ट्रेनिंग MSC, फिर ट्रेनिंग आर स्क्वायर, टेस्ट आर स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज़ निकल के आएंगी. और यहाँ पे हमने RF रिजल्ट्स प्रिंट करवाना है. ये जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 5 कॉलम्स हैं. और ये जैसे कि यहाँ पे मेथड था यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 जो है वो मेथड यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं आया है. बट ये जो 0 है वो मेथड के लिए स्टैंड करता है. 1 जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग MSC के लिए स्टैंड करता है. 2 ट्रेनिंग आर स्क्वायर और टेस्ट आर स्क्वायर. यहाँ पे हम देख सकते हैं मेथड हमने रैंडम फॉरेस्ट यूज़ किया था. देन ट्रेनिंग मीन स्क्वायर एरर जो है हमारा वो 1.009207 आ रहा है. ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पे निकल के आ चुकी हैं. सो दीज आर आवर रिजल्ट्स एंड दिस वाज आवर कोड.